वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, सो हरे कृष्णा एंड जय श्री कृष्णा एवरीबॉडी। कथामृत के एक सुंदर से नए सत्र में सबका स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, अच्युता को देख के तो हमेशा अच्छा लगता है। तो आज हम कुछ सुंदर कथाएं सुनेंगे, चटपटी लीलाएं ब्रज की होली की, और ब्रज की होली किस प्रकार खेली जाती है इसके बारे में भी आज मैं आप सभी को, जो भी मेरे ज्ञान में थोड़ा सा जो सीमित ज्ञान है उसके हिसाब से, उस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा आपसे शेयर करना की कोशिश करूंगी। तो कहते हैं सारे जग की होरी और ब्रज को होरा। क्यों? क्योंकि ब्रज को होरा मतलब इतनी बड़ी होली। हम तो एक दिन होली खेलते हैं, ब्रज में 40 दिन तक होली खेली जाती। जब बसंत पंचमी शुरू होते के साथ ही ब्रज में होली का आयोजन और होली का जो जो प्रक्रिया है और कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है। ठाकुर जी के साथ में होली खेलने की प्रक्रिया वसंत पंचमी से लेकर होली के अगले दिन तक, मतलब जो पूर्णमासी होती है फागुन महीने की, उस दिन तो धूली वंदन धुलेटी होता ही है, उसके अगले दिन तक 2 दिन और तक होली खेली जाती है ब्रज में। अब मैं उसका पूरा डिटेल आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, एक दो छोटी कुछ कथाएं भी सुनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले सुनते हैं जो किस प्रकार वो होली खेली जाती है, कुछ कुछ की कहानियां हैं क्यों खेली जाती है। तो पहले जो 40 बसंत पंचमी से ठाकुर जी के ऊपर रंग लगाना और रंग रखना, पिचकारी रखना एक भाव स्वरूप शुरू हो जाता है सब मंदिरों में ब्रज में। जब आता है अष्टमी का दिन, मतलब एग्जैक्टली 8 डेज बिफोर होली, होली होती है पूर्णमासी को, और उससे पहले 8 दिन पहले शुरू होता है एक त्योहार जिसे कहते हैं पांडे लीला। पांडे लीला से पहले एक आती है, सॉरी, लड्डू मार होली। तो लड्डू मार होली क्या होती है कि जब राधा कृष्ण थे तो एक बार वृषभानु के मन में आया कि हम अपने गांव से सारी सखियों को भेजते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को बड़ा मन करता है होली खेलने का। तो सारी सखियों ने कुछ यहाँ से दूत भेजे और कुछ सखियां मिलकर गई नंदगांव में जाके। बरसाना से सखियां नंदगांव जा रही हैं कृष्ण भगवान जी को न्योता देने कि अरे कान्हा, तुम हमारे साथ आके होली खेलो, हमारे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मन प्रसन्न हो जाएगा। तो सब जाती है और न्योता देके और वापस आ जाती है। तो बरसाना से न्योता चला गया नंदगांव। ये होता है ऑन द 8th डे। जब न्योता जाता है तो कोई भी इनविटेशन आता है तो हम RSVP लिखते हैं और बताते हैं कि क्या करेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कृष्ण भगवान जी इज वेरी एक्साइटेड कि अरे अब तो मुझे जाना है, मुझे तो खास स्पेशल फॉर्मल इनविटेशन आया है। वो तो यूं तो रोज हर समय चले जाते थे मटकी फोड़ने, पर अब जब खेल खेलने का और होली खेलने का फॉर्मल इनविटेशन आया तो कैसे छोड़ेंगे। तो वहां से कृष्ण भगवान जी के घर से नंदगांव से एक दूत भेजा जाता है, मैसेंजर दूत भेजा गया, और वो दूत जो है वो एक एक्सेप्टेंस लेटर लिख के लेके जाता है बरसाना में। तो जब ये दूत लेकर जाता है, ये है पांडे जी, पांडे लीला समझ लीजिए। तो जब ये पांडे जी आते हैं यहाँ पर, तो आने के बाद इसकी 2-3 प्रथाएं हैं। जब ये आते हैं तो बरसाना की जो बड़ी वरिष्ठ बूढ़ी बूढ़ी जो औरतें हैं वो एक पांडे जी को लड्डू खिलाती हैं, उनको लड्डू का डिब्बा देती हैं और कहती हैं कि अब आप जाइए और कल अपने ठाकुर जी को साथ में अपने सखाओं के साथ हमारे पास होली खेलने भेजिएगा। दिस इज ऑन द सेम डे। अब इस लीला को एक्चुअली क्या हुआ, इसके साथ एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो क्या हुआ कि जब ये
दूत आया नंदगांव से बरसाना, और जब जैसे ही वो बरसाना में एंटर किया, घुसा, सारी सखियों ने पाउंस कर लिया उसके ऊपर, झपट्टा मारा, खूब रंग दिया उसको, लाल पीला नीला हरा, अबीर गुलाल टेसू केसर सब जितने रंग थे लगा लगा के, और उसको पूरा गीला कर दिया। वो बेचारा ठिठुरता हुआ वहां से रंगीन, उसे समझ ही नहीं आया कि मैं तो एक दूत हूं, मुझे क्यों पकड़ लिया इन गोपियों ने। राधा रानी पहुंची। जब राधा रानी वहां पहुंची तो राधा रानी देख के उनको बड़ी दया आ गई। बोले, अरे सखियों, तुमने इसे क्यों पकड़ लिया? ये तो बेचारा दूत है, इसे छोड़ दो, इसको मत हैरान करो। जो कल्प्रिट है, असली जो छलिया है, वो तो कल आएगा। सब अपनी एनर्जी कल के लिए बचा के रखो, इसको बेचारे को मत परेशान करो। उन्होंने, राधा रानी ने उस दूत को छुड़वाया, छुड़वा के उन्हें वो अपने भानु महल में ले गई। भानु महल में ले जाने के बाद उन्होंने उनको गर्म पानी दिया स्नान करने के लिए, नए वस्त्र दिए, उनके भोजन का बढ़िया गरम गरम भोजन का प्रबंध करवाया अपनी मैया से कह के। कीर्तिदा मैया थी, उन्होंने सब बढ़िया बढ़िया भोजन और प्रसाद लिया, उन्हें लड्डू भी खिलाए, प्रसाद खिलाया, और उनको लड्डू देकर वहां से विदा करने लगी। जब वो वहां से विदा करने लगी, तब उस समय सारे के सारे जो बाकी के जो गोपियां थी, वो उनको उनको और रंग डालने लगी। तो वो जो दूध था, वो लड्डू फेंककर अपने आप को बचाने लगा। तो ये जो प्रथा है लड्डू मार होली की, ये तब से शुरू होके आई कि उन्होंने कहा कि सारे के सारे लड्डू से अपना बचाव क्यों करो। तो आज के जमाने में भी, आज के समय में भी अष्टमी के दिन ये लड्डू मार होली और ये पांडे लीला का जो आयोजन है किया जाता है। इसमें कई कई क्विंटल लड्डू, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोज ऑफ लड्डू जो वहां के लोकल लोग हैं वो बनाते हैं। लोग वहां से कुछ जो बड़े धनी धनाढ़ लोग होते हैं वो खरीद के और स्पॉन्सर भी करवाते हैं, और श्री जी के मंदिर में वो लड्डू रखे जाते हैं। और श्री जी के मंदिर से जो गोस्वामी है, जो पंडित है, वो मंदिर से वो लड्डू नीचे फेंकते हैं, और पब्लिक उनको प्रसाद के स्वरूप में उनको लड्डुओं को पाती है। तो ऐसे लड्डू जो लुटाए जाते हैं वो होती है लड्डू मार होली। और इस लड्डू मार होली का जो प्रारंभ है वो अष्टमी के दिन पे होता है। श्री जी के मंदिर से लड्डू फेंके जाते, और जो पब्लिक है, जनता है, वो प्रसाद पाने के लिए जगह जगह से, फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर, पीपल कम टू बरसाना। बहुत छोटी सी जगह है बरसाना में आते हैं, और फिर वो लड्डू, प्रसाद रूपी लड्डू जो है वो गलियों में फंसे हुए पाते हैं, और फिर वहां से वो लड्डू मार होली का एक्चुअल प्रसंग समाप्त होता है। अब लड्डू मार होली हो गई, और इसके बाद होती है बरसाना में लठ मार होली। तो इसकी जो छोटी सी कथा है वो इस प्रकार है कि जो एक दिन कृष्ण भगवान जी और अपने सारे सखाओं के साथ में वो पहुंचते हैं बरसाना, खेल खेलने के लिए, होली खेलने के लिए। जैसे उन्होंने न्योता भेजा है, तो अब इनको तो आना ही है। तो सारे अपने सखाओं के साथ में वो गाजे बाजे के साथ नाचते गाते और सब आते हैं, और बरसाना आने के बाद में वो होली खेलने के लिए राधा रानी को रंग लगाने की कोशिश करते, प्रयत्न करते। तो कहते हैं कि वो उस समय कुछ एक बार, क्योंकि देखो 11 साल तक जो कृष्ण थे वो ब्रज में रहे, तो ये एक दिन की कथा तो है नहीं। कई, वो 11 वर्षों में कितनी ही लीलाएं हुई होंगी वो होली की, और एक एक दिन में कितनी कितनी लीलाएं होंगी, तो कितनी कथाएं होंगी। हम तो कुछ छोटी छोटी इधर उधर की छुटकी पुटकी भटकी हुई कहानियां सुनी हुई का हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी और सारे ग्वालों ने मिलकर सारे सखियों का और राधा रानी को चिढ़ाने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। जब उनको चिढ़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, तो गोपियों को तो आ गया गुस्सा। और जब गोपियों को गुस्सा आया तो उन्हें उठाई लठ, और लठ लेके सारे ग्वालों को मार मार के बरसाना से भगा दिया। सो ये एक कथा है, और इस प्रकार से शुरू हुई लठ मार होली। अब लठ मार होली क्या होती है मैं बताती हूँ। तो इस समय में क्या होता है, इस बहुत पहले से जितनी बरसाना की लेडीज हैं, यंग जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, सब नए नए वस्त्र सिलवाती हैं, अच्छे अच्छे सुंदर लहंगे सिलवाती हैं, कपड़े सिलवाती हैं खास फिटिंग के अपने, और वो अपनी लाठियां खरीदती हैं बाजार से, और लाठियों को रोज
तेल से मालिश कर करके, उनके जो घर के जो जेंट्स हैं वो उनको तेल की मालिश कर करके लठियों को, लाठों को मजबूत करके अपने घर की औरतों को पकड़ाते हैं। और जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं जो बरसाना की, वो अपने घर की ही बेटियों और बहुओं को खूब बहुत सारे दिनों तक अच्छा खाना पीना खिलाती है, ड्राई फ्रूट, दूध, मक्खन, मलाई, ताकि वो रिष्ट पुष्ट हो जाए। है कि नहीं? ये एकदम इंटरेस्टिंग चीज है कि माएं जो है, माताएं हैं, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को खूब खिला पिला के मोटा कर रही है, तगड़ा और ताजा बना रही है, उनके खास डाइट का ख्याल रखा जाता है। इनविटेशन तो भेजा गया है। और फिर उसके बाद जब ये लठमार होली वाले दिन सारे के बहुत सारे जो ग्वाल बाल हैं वो नंद गांव से बरसाना आते हैं, अपनी बगल बंद पहने हुए, बाजू बंद वस्त्र पहने हुए, सिर पर फेटा या पगड़ी बांधे हुए, और उसके साथ में उनके हाथ में एक ढाल होती है, ढाल कवच जिसको कहते हैं। तो वो जो ढाल है वो लेकर आते हैं। और फिर सरकार जो है, एक्चुअली एक बरसाना में एक गली है जिसका नाम है रंगीली गली। तो उस रंगीली गली में बहुत कोई, मतलब काफी संकरी भी नहीं है पर बहुत ऐसे चौड़ी नहीं है, काफी छोटी सी गली है। पूरी गली में जो गवर्नमेंट है, पूरी गली के अंदर रेत बिछा देती है पूरी। और वो रेत, ताकि किसी को चोट वोट ना लगे, चोट तो खैर लगती है फिर भी। और फिर ये जो ग्वाले हैं ये अपने आप को ढाल से बचाते हैं, और उस लीला का पुनः एक रिप्ले किया जाता है कि तुम हमें हमेशा सताते रहे हो। इसीलिए जो बरसाना की जो ग्वालने हैं वो नंदगांव के गोपों को लाठियों से जोर जोर से ऐसे पीटे जाती हैं, और वो अपने आप को यूं बचाए रहते हैं और नीचे बैठ जाते हैं उकड़ू होके, और फिर ऐसे बैठ के अपने आप को वो ढाल से बचाते हैं। और ये काफी देर तक चलता है, काफी समय तक चलता है। सारे जगत से कई यात्री आते हैं, सारे छत भरे होते हैं, एक पांव तिल रखने को कहीं पर जगह नहीं होती। ये दृश्य देखने के लिए इट इज वेरी फेमस। आजकल तो सब मीडिया, न्यूज, सब जगह ये कवर होता है, ये सारी कथा। कहा जाता है चोट तो कई गोपों को लगती है, ग्वालों को कई चोट लगती है, पर जब चोट लगती है तो वो ही रेती उठा के, जो रज उठाकर वो अपने मल लेते हैं अपनी कोहनी पे या अपने जहां पर भी उनको चोट लगी है, और कहते हैं कि उस रज से सारे उनके घाव भी भर जाते हैं। ऐसा मानना है। ये समाप्त होने के बाद सब, उसके बाद जो ये ग्वाल आए हैं वो भर के खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं, और वहां की जितनी जो नारियां हैं सबको वो उपहार बांटते हैं। दिल खोल के उनको कपड़े, जेवर, जो भी उनसे होता है, आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियां, बिंदी, जो भी उपहार है, उस तरह के जो उपहार है सब वहां की कन्याओं को और बहुओं को, बेटियों को, सारे जो नंदगांव के जेंट्स आते हैं वो उनको उपहार बांटकर, और फिर वहां से वो थोड़ी थोड़ी रज लेकर अपने साथ जाते हैं। जितने यात्री होते हैं वो भी रज खुरेज खुरेज के और खुरच के और उठा उठा के ले जाते हैं। कहते हैं कि शाम तक पूरी गली ऐसे लगती है साफ सुथरा हो गई, एकदम क्लीन। ये जो लठमार होली है। और फिर ये जो फगवा कहलाता है, फगवा माने जो गिफ्ट्स और जो उपहार देकर जाते हैं वो, ये उपहार की भी एक छोटी सी कहानी है। तो मैंने लाठमार की तो कहानी सुनाई थी। अब जब ये इनविटेशन गया राधा रानी के यहाँ से, पांडे जी लेकर इनविटेशन गए लड्डू मार होली खेलने के बाद, अगले दिन कृष्ण भगवान जी अपनी टोली को लेकर, अपने सखाओं को लेकर, और एक बार, मतलब एक और कथा है कि वो आते हैं यहाँ पर बरसाना में अपनी प्यारी प्रिय राधा रानी और अपनी उनकी अष्ट सखियों के साथ में होली खेलने आते हैं। ऐसा कहा गया है कि ये जो ब्रज भागवतम में से किसी ने मुझसे ये कहानी सुनाई थी कि ऐसा कहते हैं जो ब्रजवासी है कि पूरी टोली के अंदर शिव जी, नारद जी और ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता सब उनकी टोली में मौजूद थे, क्योंकि वो भी होली खेलना चाहते थे। अब ये पूछो कि ये सब कैसे मौजूद थे, तो मैंने कृष्ण जन्म की कहानी में कहा था और बताया था कि जब कृष्ण भगवान जी, विष्णु भगवान जी ने अनाउंसमेंट किया था और डिक्लेयर किया था कि अब मैं जन्म लेने वाला हूं, उन्होंने सारे देवताओं को सतर्क कर दिया था कि तुम भी अपने, मेरे जितने पार्षद हैं, तुम भी प्लीज सब आ जाओ और मेरी सहायता करो इस प्रोजेक्ट में। ये जो मिशन किलिंग कंसा है, इसके अंदर मेरा आप सहायक बनो। तो सारे के सारे जो थे वो सब किसी न किसी रूप में अवतरित हुए थे।
एक तो छोटा सा एग्जाम्पल है, पार्वती जी जो थी वो पूर्णमासी रूप में अवतरित हुई थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है कि सारे देवी देवता उस टोली में होली खेलने वहां पर आते हैं। अब जब वो होली खेलने आते हैं तो होली के कुछ रूल्स हैं। कृष्ण भगवान जी के होली के रूल ऐसे हैं राधा रानी के, कि सबसे पहले सूखे गुलाल से होली खेली जाती है, सूखे अबीर से, सूखे गुलाल से होली खेली जाती है। जब सूखे गुलाल की होली पूरी हो जाती है, उसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि चलो जी, अब सूखे कलर्स हो गए, अब हम खेलेंगे रंगीन वेट होली, पिचकारी वाली होली से अब होली खेलेंगे। तो यही डिसाइड हुआ कि भाई चलो सूखी होली खेली जाए। अब सूखी होली खेलते खेलते सडनली कृष्ण भगवान जी को ऐसा एहसास हुआ कि सारी गोपियां जो है हमें ही रंग लगाए जा रही है, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा उनके रंग लगाने का गालों पे। जब उनको रंग लगाने की जाए तो वो भाग जाती है, छुपके ऐसे निकल जाती है, दुपक के कहीं से निकल जाती है। तो उन्हें थोड़ी चिढ़ मचने लग गई कि गोपियां अपर हैंड जीत रही हैं। नॉट गुड, अच्छा नहीं लगा कृष्ण भगवान जी को। खेल है, कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, चुपके से अपनी पिचकारी निकाली, चीटर नंबर 1, छलिया। चुपके से पिचकारी निकाली और उसके अंदर सारा गुलाल का भरा रंग भरा, और भरते निकालते के साथ ही उन्होंने देखा, और राधा रानी नहीं देख रही थी उस समय। राधा रानी के चेहरे पे जोर से ये जो पिचकारी मारी तो उनके पूरे गाल पर गुलाल की लाल लाल छींटे। अब आप सोचो कि राधा रानी का जो कंचन रूप, गोल्डन कलर, उसके ऊपर उन्होंने जो पिचकारी की लाल लाल छींटे डाली तो बूंदों से उनके रंग का निखार इतना सुंदर हो गया, बहुत सुंदर। उस पर सूरज की किरणों की रोशनी जो पड़ी तो कृष्ण भगवान जी स्वयं राधा रानी का ऐसा मुख और ऐसा स्वरूप देखकर मोहित हो गए, और वो देखते ही रह गए कि अरे क्या स्वरूप निखर कर आया है राधा रानी का। जब वो ऐसा देख ही रहे थे, इतने में ही सारी की सारिया गोपियों ने उनको पकड़ लिया, कृष्ण भगवान जी को। चीटर हो तुम, छलते हो, छल कर रहे हो, और उनको पकड़ के और उनको खूब उल्हाना दी, गालियां देने लग गई कि क्या कर रहे हो ये, तुम्हें पता नहीं कि रूल्स क्या होते हैं। अभी तो हमने सारी एक रूल्स की पट्टी पड़ी, पोथी पड़ी थी, और आपने रूल तोड़ दिया, ये तो नहीं चलेगा। फिर सब राधा रानी को बुलाया गया और राधा रानी ने कहा कि तुमने चीटिंग की है, और सब पकड़ के उनको कहाँ ले गए कृष्ण भगवान जी को, ललिता सखी के पास। तो कृष्ण भगवान जी की अष्ट सखियों में एक ललिता सखी है जो थोड़ी बड़ी है, एंड शी इज ऑलवेज लाइक अ जज। जितनी फाइट्स होती है, जितने राधा रानी के झगड़े होते हैं, जितने गोपियों के झगड़े होते हैं, सारे झगड़े निपटाने के लिए सब सखियां जो है सबसे पहले ललिता सखी के पास जाती है। कृष्ण भगवान जी को पकड़ा और पकड़कर उनको ले गई ललिता सखी के पास कि देखो ये चीटिंग कर रहा है, इसको आप पनिशमेंट दो। तो ललिता सखी एज अ जज बोली अच्छा चलो बताते हैं, और ललिता सखी ने जजमेंट सुना दिया, ऑर्डर ऑर्डर। और जजमेंट क्या सुनाया कि कृष्ण भगवान जी के ऊपर राधा रानी को उन्होंने भिगोया है और रूल तोड़ा है, तो राधा रानी को पूरा हक है कि वो उनके पूरे मुख पे काजल थोप दे और उनका मुंह पूरा काला कर दे, और इनके कपड़े उतार दो। इनका जो ऊपर का पटका है ना, इन्होंने पहना हुआ येलो कलर का, उत्तरिया कहते हैं उनका ऊपर का दुपट्टा, ऊपर का दुपट्टा उतार दो, और इनकी पीठ के ऊपर आप लिख दो गाली, जो भी आपके मन में गाली आए। अगर आप छलिया लिखना चाहते हो, चोर लिखना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो वो आप लिख दो। तो राधा रानी एक बार थोड़ी संकुचित हुई, लेकिन फिर ललिता ने कहा देखो अभी तुम्हें मौका मिला है, फिर तुम मत कहना, पकड़ रखा है। तो सारी गोपियों ने कृष्ण भगवान जी के हाथ पकड़ लिया, कृष्ण भगवान जी छोड़ने की कोशिश कर रहे, छुड़ा ही नहीं पा रहे। काजल लेके आए, काजल की डब्बी, और राधा रानी ने काजल के अंदर अपने हाथ डाले, अपने हाथों से ऐसे कालख लेके, और कृष्ण भगवान जी के लगाने गई चेहरे पे, तो कृष्ण भगवान जी ने चेहरा हटा दिया। तब पता है क्या हुआ, तब दो गोपियां और आई और उन्होंने कृष्ण भगवान जी के कान मरोड़े। कान मरोड़े तो सर हिल नहीं सकता, पकड़े रह गए। उनके कान मरोड़ के और दो गोपियों ने उनका सिर ऐसे पकड़ा ताकि वो हिल ही नहीं सके। फिर राधा रानी ने काजल लिया और उनके पूरे मुख पे और ऐसे काजल मल दिया, उनका उत्तरिया ले लिया, छीन लिया पीला, और फिर उनके पीठ के ऊपर एक और गोपी ने छलिया लिख दिया काजल से काला, और कहा जाओ तुम्हारा पनिशमेंट पूरा हो गया।
कृष्ण भगवान जी एकदम चुप। और फिर उसके बाद बोली, अरे रुको रुको रुको, ऐसे नहीं जा सकते तुमको पनिशमेंट तो मिला है, लेकिन हमारा फगवा कहाँ है, हमारे गिफ्ट्स कहाँ पर है? तो कृष्ण भगवान जी ने बोला, वो तो मैं लेके ही आया हूँ। तो वहां पर एक रीत होती है कि जो हारता है वो गिफ्ट देता है। कृष्ण भगवान जी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि आज मुझे पिटना है, मुझे कालख भी लगवानी है, राधा रानी के हाथों से अपने गाल पे कालख लगवानी है, और मैं उनको गिफ्ट्स भी दूंगा। तो बैलगाड़ियों में भर भर कर ढेर सारे आभूषण, कपड़े, वस्त्र, बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयां, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन सब भर के लेके आए थे बैलगाड़ियों में। और फिर बोले सारे बैलगाड़ियों में से सारे उपहार लाए गए और सारी गोपियों के अंदर वो सब बांटे गए। दैट मीन्स ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड, ही हैड कम प्रिपेयर्ड टू लूज। वो हारने के लिए तैयार होकर आए थे, क्योंकि उनको गोपियों को बांटने में इतना जो मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, वो केवल वही आनंद लेना चाहते थे। तो यही भगवा की जो रीत है, जो ग्वालनों को देते हैं, वो आज तक चली आ रही है। लठमार होली के बाद में सारे जो ग्वाल हैं नंदगांव के, वो बरसाना की ग्वालनों को और बहुत सारे उपहार देकर और फिर अपने गांव को लौट जाते हैं। इसके अगले दिन होती है नंदगांव की होली। अब हमने बरसाना की होली देख ली, पांडे लीला, लड्डू मार होली, लठमार होली। अब होती है बरसाना की होली। बरसाना की होली इज एग्जैक्टली रिवर्स। बरसाना के जो जेंट्स हैं, जो ग्वाले हैं, वो जाते हैं नंदगांव, और नंदगांव की जो हुरियारन कहते हैं, जो ये जो ग्वालने हैं ना, उनको हुरियारन कहते हैं, और जो ग्वाल है वो कहलाते हैं हुरियारे। तो यहाँ की हुरियारने नए नए वस्त्र पहनकर बरसाना के हुरियारों को फिर से उसी प्रकार से पीटती हैं। बस केवल एक और इसमें एडिशन हो जाता है कि जो नंदगांव के मंदिर के जो गोस्वामी समाज के जो मंदिर के लोग हैं, वो यहाँ से जितने लोग आते हैं, सबको सबसे पहले उनका स्वागत किया जाता है, उनको व्यंजन खिलाए जाते हैं, उनको ठंडाई पिलाई जाती है, और उसके बाद में इस खेल का आयोजन किया जाता है, जो लठमार होली पहले बरसाना की और अगले दिन लठमार होली नंदगांव की। अब आई, इसके बाद आती है एकादशी। अब एकादशी वाले दिन उसको कहते हैं रंग भरनी एकादशी। रंग भरनी जो एकादशी है, वो वृंदावन की सबसे सुंदर और बहुत ही बहुत ही रंगीला, तो है ही, रंगीला ही त्योहार है, सबसे सुंदर त्योहार है। क्योंकि रंग भरनी एकादशी के दिन सारे मंदिरों में, खासकर बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर, राधा मदन मोहन जी के जो भी वहां पे जितने मंदिर है, सब मंदिरों में, खासकर राधा वल्लभ जी और राधा अपने बांके बिहारी जी के मंदिर के खास, वहां पर खूब सूखी होली और पिचकारी की होली, और टेसू के फूलों को उबाल कर उनसे जो रंग बनता है, उसी को पिचकारी में भर भर के, थोड़ा सा केसर डाल के, और वो पूरी ठाकुर जी की ओर से जो गोस्वामी समाज है, वो पूरी जनता, पूरे जो भक्त समाज है, भक्तों के ऊपर उनसे होली खेलते हैं। वहां पर फूलों की होली भी खेली जाती है। राधा कृष्ण को या कृष्ण भगवान जी को, ठाकुर जी को, युगल जोड़ी को फूलों से नहलाया जाता है, जो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी हम पुष्प अभिषेक के नाम से करते हैं। इस प्रकार वहां पर फूलों की होली खेली जाती है ठाकुर जी के साथ, और फिर वही फूल सारे भक्तों के ऊपर लुटाए जाते हैं। ये होती है रंग भरनी एकादशी। उसके बाद आता है, एकादशी के बाद आया 12th डे, 12वें दिन जो आती है द्वादशी, वो है छड़ी मार होली। अब छड़ी मार होली जो है वो क्या है? तो एक बार सारी जो ब्रिज की जो बरसाना की जो गोपियां थी, उन्होंने सोचा कि ये जो छोटा सा बालक है, नंदगांव में रहता है, तो बड़ा छोटा सा, 7 साल का, 6 साल का, 8 साल का, नाक में दम कर रखा है, जब देखो राह ठोक के खड़ा हो जाता है, अपने यूं करके खड़ा हो जाता है, और कभी तो हमारे ममता के मारे हम दे देती है, पर देने को भी तैयार है तो भी जबरदस्ती मटकी फोड़ देता है। अब इतने से बच्चे को क्या ही सिखाए यार सबक। बहुत मन में फिर भी कभी कभी रोष से भर उठती थी। तो एक बार सारी की सारी जो ग्वालने थी, गोपियां, उन्होंने सोचा आज हम चलती हैं, सब के सब जाकर और नंदगांव जाएंगी, और महल में जाके छोटे से लाला को बोलेंगी, लाला चल आज तुझे लेके चलती है, वहां पर एक मुरलीधर घाट है,
मुरलीधर घाट पर लेके जाएंगी और वहां पर तेरे लिए स्पेशल बहुत बढ़िया मक्खन लाई है। खूब सारी गोपियां है ना, अब महल में क्या ही खिलाए, वहां आजा, वहां पर तेरे को बहुत सारे प्यार से मक्खन खिलाएंगी, मिश्री खिलाएंगी, चलो। और फिर वहां जाके उसकी खूब पिटाई करते हैं। तो सारी की सारी जितनी गोपियां हैं बरसाना की, वो सब जाती हैं। दीज आर ऑल एल्डरली लेडीज, सब जाती हैं नंदगांव। और नंदगांव के महल में जाकर कृष्ण भगवान जी के लिए आज वो वहां पर एक डोली सजती है, एक पालकी जैसी लगाई जाती है। कृष्ण भगवान जी को पालकी में बिठा के बड़े लाड से और मक्खन मिश्री का बड़ा क्या बोलते हैं, प्रलोभन देकर, और फिर उनको ले जाया जाता है कहाँ, मुरलीधर घाट पे। और कृष्ण भगवान जी तो बड़े, अरे अच्छा, मुझे आप मक्खन खिलाने वाले हो, अरे वाह। तो उन्हें बड़ा मजा आता है ये सुनकर कि मुझे मक्खन खिलाने वाले, और देखो कितनी सारी लेडीज मुझको इतने प्यार से और पालकी में और डोली में बिठा के ले जा रही। और उनको सब डोली में लेकर बिठाकर ले जाती है मुरलीधर कुंड, और वहां मुरलीधर घाट, सॉरी, मुरलीधर घाट में, और नन्ही नन्ही छड़ियों से कृष्ण भगवान जी की वहां पे पिटाई होती है। सो ये लीला है, ये आज भी वहां पर होती है, और इसे छड़ी मार होली के नाम से कहा जाता है। ये कल वहां पर छड़ी मार होली हुई है। तो छड़ी मार होली मुरलीधर घाट पर, और फिर वो लेडीज वहां पर उसके बाद में उनको फिर वापस पिटती भी है, फिर उनको माखन मिश्री भी खिलाती है, और फिर अपने अपने घर वापस आ जाती है। ये हो गया द्वादशी के दिन छड़ी मार होली का प्रसंग। अब इसके बाद आता है सीधा होलिका दहन जो होती है, और उसके बाद में धूली वंदन। जो धूली वंदन माने जो होली का त्योहार आता है फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, इसे धूली वंदन ही क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको आज खास बताना चाहती हूँ। धुलेटी, धूल में उड़ने धुलेटी। तो कहते हैं कि जो ब्रिज रज की जो महिमा है, वो सारे सारे संसार में, सारे जगत में कि कोई कभी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रज रज है, ये आकाश में, सारे उच्च लोकों में, स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में कहीं पर ये ब्रज रज नहीं है। ये एक छोटा सा मेरा वीडियो है, देखिएगा, नंबर कथामृत सेशन 2, जिसमें ब्रज रज की महिमा के ऊपर मैंने बहुत सुंदर कथाएं और बहुत सुंदर कहानियां कही हैं। सिर्फ एक छोटा सा एक बता रही हूँ इतना, कि कृष्ण भगवान जी और उनके सारे ग्वाल बाल केवल यहीं पर ब्रज में ही नंगे पैर चले हैं। वो अपने गोलोक वृंदावन में थोड़ी कोई नंगे पैर घूमते हैं। तो जहां पर वो नंगे पैर चले ही नहीं, वहां पर रज कहाँ से होगी? वो केवल यहीं की धूली और यहीं की भूमि में मिलती है ब्रज रज। सिर्फ वृंदावन में ही ब्रज की रज होती है, क्योंकि यहीं पर ही वो नंगे पैर चलते थे। और ये ब्रज लेने के लिए तो साधु महात्मा और सारे देवी देवता भी हमेशा लालायित रहते हैं। सब, कोई भी, मतलब आप उनको ब्रज रज का प्रलोभन दो और वो यूं उतर के आ जाएंगे उस ब्रज रज के अंदर लौटने के लिए। क्योंकि ब्रज रज के लौटने से ही सही वृंदावन का प्रेम, उस रज में कितने साधु संतों के चरणों का स्पर्श हुआ है, उस रज में कितनी ही राधा कृष्ण की लीलाओं के, उनके चरणों का स्पर्श हुआ है, माता यशोदा और नंद बाबा के चरणों का स्पर्श हुआ है। तो उस रज में कितनी ही गैया, और जब ब्रह्मा जी ने सब कृष्ण भगवान जी को के सारे ग्वाल बाल और गैया को हर लिया था, तब कृष्णा ही तो सारे गाय और गैया और ग्वाल बाल बने, और पूरी ब्रज में हर एक शरीर के अंदर कृष्ण ही तो बसे थे। और कितने ही चरणों का उनका स्पर्श हुआ होगा ऐसी भूमि पर। इसीलिए उस ब्रज रज को अपने माथे पर लगा के और एक दूसरे के साथ उस ब्रज रज से खेलने का नाम है होली। उसका नाम है धूली वंदन। उस ब्रज की धूली को वंदन करने का जो खास एक दिन बनाया गया, उसे कहते हैं धूली वंदन, उसे कहते हैं धुलेटी। और इसको फिर रंगों में प्रवर्तित कर दिया गया। इसकी जैसे कथा है कि छोटी सी कि हमेशा कृष्णा कहते थे कि अरे मैया सब मुझे चिढ़ाते हैं काला काला, तो मैया ने कहा ये ले थोड़ा सा गुलाल लगा ले, लाल लाल हो जाएगा। जहाँ राधा के भी लगा दे, वो भी सब एक सरीखे लाल के रंग के हो जाएंगे। तो ये भेदभाव मिटाने का एक त्योहार है। एक छोटी सी और कथा इसी के संदर्भ में मैं कहूंगी। एक बार राधा रानी जो थी, जैसे मैंने कहा 11 साल उन्होंने ब्रज में निकाले, तो कई ही छोटी छोटी कथाएं हुई होंगी वहां पर। तो जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ में
बोल रही थी कि अरे ऐसा है कि चलो अब की बार ना बड़े मजे से खेलते हैं। दे वर प्लानिंग हाउ टू प्ले होली, कि कल ऐसे ऐसे करेंगे, तुम वहां से ले आना, तुम यहाँ से फूल तोड़ के ले आना, तुम रंग बना के ले आना, ये अबीर ले आना, और इस प्रकार खेलेंगे। इतने में वहां पर कृष्ण भगवान जी आए और बोले देखो ना, मुझे भी तो खेलनी है ना होली, प्लीज 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 मुझे भी अपने साथ में शामिल कर दो, प्लीज मैं भी आऊंगा कल खेलने। ओके, तो राधा रानी बोली ठीक है, अलाउड, कल आप आओ तो ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, कल ना मैं आपको सिर्फ 3 चांस देने वाली हूँ, 3 चांस मिलेंगे मेरे गालों पे रंग लगाने के। अगर तीनों चांस में तुम हार गए तो फिर उसके बाद मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपके आंखों में, आपके नैनों में अंजन लगाऊं, आपके आंखों में काजल लगाऊं। कृष्ण भगवान जी बोले अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, डन डन डन। और कृष्ण भगवान जी सुपर कॉन्फिडेंट। अगले दिन कृष्ण भगवान जी खूब सारा अपने ग्वालों के साथ में आए, खूब सारा दुपट्टे के अंदर और ऐसे पोटलियों में रंग भर भर के, और रंग वाला रंगीन और पानी वाला बाल्टियां उठा के, और इस मटकी सॉरी जो भर भर के कलश में लेकर आए रंग, और खेलने लगे। अब खेल शुरू हुआ, होली तो खेलते खेलते सब, इतने सारे लोग हैं, कृष्ण भगवान जी की सखियां हैं, कृष्ण भगवान जी के सखा हैं, अष्ट सखा, राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, सारे गोप हैं, गोपियां हैं, ग्वाले हैं। अब कृष्ण भगवान जी राधा रानी के गोल 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 चक्कर काट रहे हैं कि कब ऐसे हाथों में, खूब सारे हाथों के अंदर उन्होंने केसरी रंग लगा रखा था, केसर का पाउडर जैसा, सूखा गुलाल सूखा कहा गया है कि सूखा केसरी रंग था उनके हाथों में, और लेकर, और वो गोल गोल राधा रानी के गोल 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 चक्कर मार रहे हैं। अब उसके बाद जैसे ही वो देख रहे थे, बिकॉज हारना कौन चाहता है, हु वांट्स टू लूज, उनको पहले चांस में ही राधा रानी के गालों पे हाथ लगाना था और कलर लगाना था। जैसे ही वो गोल गोल घूमने लगे, देख रहे हैं कि कब राधा रानी का जो अटेंशन है वो एक चुटकी के लिए भी इधर से उधर हो, और मैं तुरंत राधा रानी के गालों पे ये केसर मर दूं। लगा रहे हैं, और उन्होंने देखा कि राधा रानी जरा सा ऐसे हटी, पर राधा रानी भी बहुत सचेत है, वेरी अलर्ट। उन्होंने छलांग लगाई राधा रानी के ऊपर, और छलांग लगा के ऐसे जो करने लगे गाल, तो राधा रानी नीचे दुबक के और वहां से निकल गई, और सारा का सारा जो रंग था वो वहीं नीचे गिर गया। फर्स्ट मिशन फेल्ड, पहला उनका चांस गया। सारी की सारी गोपियां जो थी ताली बजा के और हंसने लग गई, खूब जोर जोर से हंसी बहुत। कृष्ण भगवान जी ने बोला हंसो मत, 2 चांस अभी है मेरे बाकी, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। तब कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, फिर उसके बाद में फिर उन्होंने अपना उत्तरीय दुपट्टा निकाला, जो उनका चुन्नी थी, दुपट्टा कृष्ण भगवान जी का, उत्तरीय के अंदर उसने उसका एक छोटा सा झोला बनाया, झोले के अंदर खूब सारा उन्होंने गुलाल भर दिया, और गुलाल भर के यूं ऐसे ऐसे लपेटा, और लेके और ऐसे देख देख के भागने लगे राधा रानी की तरफ। जैसे ही भागे, उसको भागते भागते, और फिर उसके बाद उन्होंने यूं वापस जो फेंका, तो देखा कि राधा रानी तो गायब, सारी सखियों के ऊपर गिर गया, और राधा रानी वहां सखियों के पीछे छुप के भाग गई, वो भी सारा रंग गायब हो गया उनका पूरा। अब वो बोले अब तो थोड़े से घबरा गए, ओनली 1 चांस लेफ्ट, एक ही अटेम्प्ट रह गया है मेरा। तब कृष्ण भगवान जी ने बोला अब ये तो मुझे, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट, मुझे अब ध्यान लगाना पड़ेगा। अब वो पूरा रंग उन्होंने सारा पकड़ा और भागे राधा रानी के पीछे। अब आगे आगे राधा रानी भाग रही है, पीछे पीछे कृष्ण भगवान जी भाग रहे हैं। राधा रानी भागते भागते कभी पेड़ पे चढ़ जाए, तो कृष्ण भगवान जी भी पेड़ पे चढ़ जाए, अपने पोटली के अंदर ऐसे दबा लिया उन्होंने, अपने धोती के अंदर पोटली रंगों की, और वो पेड़ पे चढ़ने लगे। जैसे ही चढ़े, राधा रानी ने ऊपर से नीचे छलांग मार दी, और वो फिर भाग गई वहां से। अब ये पेड़ के ऊपर से देख रहे, अब ये फिर छलांग मारे और भागने लगे राधा रानी के पीछे पीछे। राधा रानी किसी एक घर के अंदर जाके छुप गई, दरवाजे के पीछे, और कृष्ण भगवान जी यहाँ बाहर, जैसे अगर घर के दरवाजे के अंदर छुपी हैं, तो ये बाहर जो दीवार है वहां पे चुपचाप खड़े हैं कि कब ये बाहर निकले, और निकलते के साथ ही सबसे पहले मैं रंग डालूंगा। जैसे चोर छुपाई खेलते हैं ना, छुपा छुपाई खेलते हैं, उस तरह से। अब राधा रानी चुप के अंदर बैठी है, देख रही कहीं आहट तो नहीं हो रही, सब शांत है, लगता है कोई नहीं है बाहर। तो राधा रानी धीरे धीरे बाहर आने लगी, और उनकी आहट सुन के कृष्ण भगवान जी एकदम सतर्क हो गए।
कृष्ण भगवान जी तुरंत जैसी वो आहट सुनी, जैसी वो दहलीज के पास आए, राधा रानी को तुरंत उतने में ही आहट आई और वो नीचे से क्रॉल करके निकल गई, और कृष्ण भगवान जी ने ऐसे कलर डाला तो राधा रानी निकल गई और सारा का सारा रंग जो था वो दहलीज के ऊपर ही गिर गया, और कृष्ण भगवान जी बेचारे हार गए। पर वो यही तो चाहते हैं, तो यही हारना ही चाहते थे, सारा तो ड्रामा ही ये बात का था, वो ड्रामा ही तो करते रहते थे हमेशा। तो उसके बाद सारी गोपियां खूब हंसी, खूब ठट्ठा किया, उनका मजाक उड़ाया, और कृष्ण भगवान जी को बोली देखो अब तुम हार गए हो, अब तुम राधा रानी से काजल लगवा ही लो अपने आंखों में। कृष्ण भगवान जी ने बोला अरे इसमें तो मेरे तो बहुत भाग्य है, मेरे बड़ भाग्य कि मुझे राधा रानी अपने हाथों से मेरे आंखों में अंजन लगाएंगी। तो काजल लाया गया फिर से, राधा रानी ने अपनी 8 उंगलियां काजल के अंदर ऐसे डिप की। अब कोई बताओ 8 उंगलियों से कोई काजल लगता है भला? नहीं ना, काजल तो एक उंगली से लगाते, यूं ऐसे काजल लगा लेते, हो गया। राधा रानी ने 8 उंगलियों से ऐसे काजल लगाया और यूं ऐसे गालों तक, आंखों से ऐसे लेते लेते पूरे गालों तक ऐसे लकीरें खींचती काजल की, पूरे कृष्ण भगवान जी की आंखों से लेके गालों तक ऐसे 8 लकीरें खींच गई। और ये जो स्वरूप था, इस स्वरूप को देखकर सारी गोपियां हंसने लग गई। कहते हैं, ब्रिजवासी कहते हैं कि सारे जो देवी देवता थे सब फूलों की वर्षा करने लग गए कि जो प्रभु तीनों लोकों के नाथ, वो राधा रानी के सामने किस प्रकार वो उनको अपने उनके अधीन हो गए। कि कहा है ना, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोकों के स्वामी है तेरे अधीन। राधा रानी तुमने ऐसी क्या तपस्या की कि जो तीनों लोकों के स्वामी है वो आपके अधीन हो गए। तो ये जो होली, जो धुलैटी है, ये होली होने के बाद, अब धुलैटी हो गई, धूली बंधन हो गया, लठ मार छड़ी मार सारी होलियां हो गई, नंदगांव की, बरसाना की होली। पर एक होली होली के बाद खेली जाती है, और वो होली कहलाती है दाऊ जी का हुरंगा, बल दाऊ जी की होली। तो कहते हैं ब्रज में ऐसे कहा जाता है कि जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो अपने से बड़े बुजुर्ग पुरुषों के साथ में होली कैसे खेलें, उसका भी प्रबंध है, क्योंकि वो होली मर्यादा में खेली जाती है। तो ये जो बलदाऊ जी का हुड़ंगा है, ये होली के अगले दिन और 2 दिन तक खेला जाता है अलग अलग जगह पर। तो कहते हैं कि जो नारियां अपने उनके जेठ के साथ, ससुर जी के साथ होली नहीं खेल पाती हैं, तो वो घूंघट की आड़ में रहती हैं, तो ससुर जी का और जेठ जी का चेहरा जो है वो शीशे में, आईने में देखती हैं और आईने के ऊपर होली का रंग लगा देती। ये होती है उनकी मर्यादा में खेली हुई होली। और बाकी ये जो 2 दिन है स्पेशली, इतना लेडीज को प्रेफरेंस है ना, इतना है वहां पर कि मैं बता नहीं सकती, कोई कह ही नहीं सकता। ये आप खुद देखोगे, आप अभी तो YouTube पर भी आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि सारी नारियां जो हैं, सारी की सारी, जो दाऊ जी की होली में भी बेटा क्या, हस्बैंड क्या, जितने आदमी हैं, उनके कपड़े लिटरली फाड़ के उनको, वो कपड़े, फटे हुए कपड़ों की और कोड़े बना देती हैं, हंटर जैसे होते हैं ना, कोड़े बना के और गीला करके उनको रंगों में और पीटती हैं उनको। तो ये आज भी खेला जाता है। तो एक बड़ी बठैन और छोटी बठैन करके गांव है वहां पर। छोटी बठैन, बड़ी बठैन, जो बड़ी बठैन है वो कहते हैं बलदाऊ जी का गांव है, और एक जावट है, और जहां पे राधा रानी का कुछ एक गांव समझा जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं कहते हैं कि आपस में स्पेशल इनकी होली देखने यहाँ पर होली होती है। कहते हैं कि बलदाऊ जी ने इस समय पर होली हो जाने के बाद फिर राधा रानी के साथ में होली की थी और उनकी सखियों के साथ में होली खेली थी। तो ये होता है। और फिर जब भी होली खेलते हैं, जितने जेंट्स हैं वो सब लेडीज को भगवा देते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, मार भी खाते हैं और उपहार भी देते हैं। पिटते भी हैं, रंग भी लगवा लेते हैं, छड़ी से भी पिटते हैं। और मतलब इट इज लेडीज अप, उनका ही कार्यक्रम है, समझ लो आप। तो इस प्रकार से ये जो 40 दिन का जो होली है उसका समापन होता है होली के 2 दिन के बाद तक। तो जो मैंने आपको सारी होली की जो इतनी कही थी, ये सब की सब होली का जो पूरा कार्यक्रम है, इसका मैंने संक्षिप्त में एकदम
आपको बताने का प्रयत्न किया है। आई होप यू हैव एंजॉयड। तो सारे जगत की होरी और ब्रज को होरा, होरी के रसिया की जय। तो छोटा सा एक भजन छोटा सा सुनाती हूँ एंड देन वी विल एंड। बहुत सारे होली के रसिया हैं, मैं इतने ज्यादा जानती नहीं हूँ। सूरदास के पद कई हैं। पुष्टि मार्ग में तो होली का बहुत ही ज्यादा आनंद उठाया जाता है। जितने पुष्टि मार्ग मंदिर है राधा वल्लभ लाल जी के, श्रीनाथ जी के जितनी हवेलियां हैं वहां पर। मेरो चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। तो राधा रानी कह रही है कि मेरी चुनर में रंग पड़ गया, ऐसा रंग डाला है कि पूछो ही मत। मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। औरन को अचराना छुअत है, किसी और के आंचल को हाथ ही नहीं लगाता। औरन को अचराना छुअत है, या कि मोही से लग रही लागरी, कैसो चटक रंग डार। कि ये तो मेरे से ही लगन लगा के बैठा है, केवल मेरे से ही खेलना चाहता है। या तो मोही से खेलत फागरी, कैसो चटक रंग डारो। इस तरह के बहुत सारे होली के रसिया अब तो हो गए होंगे, क्योंकि पूरे बसंत पंचमी से हर मंदिर में सुबह रंगों की होली हो जाती है और शाम को सारा समाज एकत्रित होता है। ये तो मैंने बरसाना में खुद देखा है, सारा समाज एकत्रित होता है और वहां पर इतने सुंदर सुंदर होली के रसिया और होली के गीत गाए जाते हैं कि उनका आनंद एकदम अलग ही प्रकार का आनंद है। हम वी कैनॉट इवन एक्सपीरियंस, मतलब हमें वो शायद इतना अभी तक रस भी नहीं आया है जितने रस में वो गाते हैं। आनंद आता है, मन भरता है, बहुत सुंदर लगता है, पर उस रस का अनुभव तो वहीं के लोकल लोग जो बोलते हैं ना, ब्रज के रज का जो प्रभाव है, ब्रज के आनंद का। सो होरी के रसिया की जय, युगल जोड़ी की जय, राधा श्याम की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।